हेलो सब, तो आपने इस तरीके का कुछ 3D कैरेक्टर एनिमेशन देखा होगा, ठीक है, जैसे कि आपके सामने है अभी। तो हम देखेंगे हम इसे किस तरह से बना सकते हैं दाविंची रिजॉल्व में। बहुत सिंपल है। मोस्टली आपने ऐसा वाला देखा होगा जो ये सिर्फ रोटेट होता है। इसमें मैंने बस ये वाला एनिमेशन ऐड किया है, ठीक है, कुछ इस तरीके का और मेरा कुछ इस तरीके का। बहुत सिंपल है, बहुत मज़ा आएगा बनाने में, पूरा का पूरा 3D में बनेगा। तो मैं चलता हूँ रिजॉल्व में, फिर देखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ रिजॉल्व में और मैंने ये आपके सामने बना रखा है। तो मैं चलता हूँ यहाँ से मीडिया पूल पे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एक न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दिया इमेज का रिजॉल्व। क्रिएट करते हैं और इसको उठा के मैं यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ अपने टाइमलाइन में। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको इमेज का रिजॉल्व दिखाया था जो कि ट्रेंडिंग चल रहा था। उसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी कि अगर आपके पास डिफरेंट साइज़ के इमेजेस हैं तो आप उसको सेम साइज़ का कैसे करेंगे, तो वो भी हम इसमें देख लेंगे। तो मैं यहाँ से चलता हूँ मीडिया पूल पे और एक इमेज ले लेता हूँ अपना ये वाला, और इसको यहाँ पे दिखाऊं तो कुछ हमारा देखो साइज़ इतना बड़ा है, ठीक है। और एक और इमेज लेता हूँ यहाँ से और इसको इधर दिखाता हूँ, तो इसका साइज़ देखो अलग है। तो हम इन सबको पहले सेम साइज़ का करेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छा लगे। तो मीडिया पूल को बंद करते हैं। आप साइज़ कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि साइज़ का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, फिर वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो सपोज़ ये वाला इमेज है मेरा, इसको इधर रखते हैं, ये वाला इमेज है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं रीसाइज, तो आपके सामने ये नोड आएगा, रीसाइज नोड। ऐड करेंगे तो ये इससे ऐड हो जाएगा। अब मैं रीसाइज को इधर दिखाता हूँ, देखो कुछ हमारा बाय डिफॉल्ट ऐसा आ रहा है। और जो एस्पेक्ट रेशियो की बात कर रहा था वो देखो खराब हो चुका है। तो मैं राइट साइड में जाऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है विड्थ, तो विड्थ को मैं लगभग 700 करूँगा, हो चुका है। और हाइट को मैं इतना ही रहने दूंगा, इतना हाइट ऑलमोस्ट अच्छा ही है। अब मुझे इसके चारों कॉर्नर से कर्व देना है, तो मैं यहाँ से लूँगा एक रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल को मैं अपने इस मीडिया इन से कनेक्ट करूँगा, ठीक है, मास्क से। तो कुछ हमारा ये साइज आ जाएगा। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, इसके विड्थ को मैं फुल बढ़ा दूंगा ताकि पूरा फ्रेम ले ले, और हाइट को भी फुल बढ़ा देंगे ऐसे। कॉर्नर रेडियस दिख रहा है आपको, इसको मैं हल्का सा से बढ़ाऊंगा, तो आपको दिख रहा है हमारा कॉर्नर रेडियस यहाँ से बड़ा हो रहा है, ये देखो, ठीक है। तो कुछ इतना ही करते हैं, आप चाहे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, लगभग इतना ठीक रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब सेम मैं अपने इसके साथ करूँगा, इसको कॉपी कर लेते हैं रीसाइज वाले को, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और इसको सेम ऐसे कनेक्ट कर दूंगा मैं। और अब मैं इसको इधर दिखाऊं, देखो इसका साइज़ भी सेम हो चुका है। अब मुझे इसमें भी कर्व देना है, तो मैं इसी रेक्टेंगल को इसके माथ से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल पहले से हमने सेटिंग करके रखी है, तो एक रेक्टेंगल से हमारा सबका काम हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें भी हमारा कर्व आ चुका है, ठीक है, सेम कर्व। बस तो इसी तरह से मैं सबको ऐड कर लूँगा जितने मुझे इमेज चाहिए। तो मीडिया पूल पे चलता हूँ और सारे इमेजेस को इस तरह से कनेक्ट कर लूँगा, और इस रेक्टेंगल को मैं सेम करूँगा, ठीक है, जो हमने इसके साथ किया वही हम सबके साथ करेंगे। तो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने सबको कनेक्ट कर लिया, आपके सामने है। अब मुझे इन सबको अपने 3D इन्वायरमेंट में लेके जाना है, तो वो कैसे लेके जाएंगे। मीडिया आउट को भी इधर रखते हैं, इसका अभी कोई काम नहीं है दोस्तों। सिंपल है, किसी भी 2D इमेज को 3D में ले जाने के लिए हमें चाहिए इमेज प्लेन 3D, जो कि हमें यहाँ मिलता है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और अब इस रीसाइज को मैं इस इमेज प्लेन से कनेक्ट करूँगा, तो ये ग्रीन से कनेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखना। और अब मैं अपने इस इमेज प्लेन को यहाँ दिखाऊँ तो देखो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अब सेम काम हम सबके साथ करेंगे, तो मैं इसी इमेज प्लेन को कॉपी कर लूँगा, या फिर आप नया भी ले सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वी, तो ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा। और ऐसे मैं सबके साथ कर लूँगा। तो हमने ये भी कर लिया पूरा। अब मुझे चाहिए एक मर्ज नोड, ठीक है, मर्ज 3D, जो कि इन सबको कनेक्ट करेगा। तो यहाँ से लूँगा एक मर्ज 3D, ये दिख रहा है आपको, और इस सब को मैं इससे कनेक्ट करूँगा इस तरीके से, ठीक है, हो चुका है। अब अगर मैं इस मर्ज 3D को यहाँ दिखाऊं तो आपको सिर्फ एक ही इमेज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सारे इमेजेस हैं, ठीक है, वो एक के ऊपर एक है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। अब अगर मैं किसी इमेज प्लेन को पकड़ूं, राइट साइड में जाऊं, ट्रांसफॉर्म में जाऊं, और इसका एक्स कैसे चेंज करूं, तो देख सकते हैं आप सारे इमेजेस हैं, बस एक के ऊपर एक है। हमें चाहिए एक ट्रांसफॉर्म 3D। उससे पहले मैं कैमरा ऐड कर लेता हूँ अपना। तो यहाँ आपको दिख रहा है कैमरा, ठीक है, ये ले लेंगे हम, और इस कैमरा को मैं इस मर्ज से कनेक्ट करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब मुझे चाहिए एक रेंडर 3D, तो यहाँ से मैं लूँगा एक रेंडर 3D, जिससे कि हमारा 3D सिस्टम 2D में आएगा, और इस मर्ज को मैं रेंडर से कनेक्ट करूँगा, और इस रेंडर को यहाँ दिखाऊँ तो हमारा कुछ अभी ऐसा आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो मैं इस कैमरा को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, और जो Z है इसको मैं ऐसे बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा सब कुछ आ चुका है यहाँ पे। अभी हमने बस एक ही सेट किया था तो एक ही आ रहा है। तो अब मुझे इनको राउंड वाइज सजाना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, इस इमेज प्लेन के बाद मैं लूँगा एक ट्रांसफॉर्म 3D, इसको सिलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं 3XF, जिससे कि हमारा ट्रांसफॉर्म 3D आएगा। ऐड करेंगे
तो इससे ये ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं मर्ज 3D को यहाँ दिखाता हूँ अभी के लिए और इस ट्रांसफॉर्म 3D को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में आता हूँ और जो रोटेशन दिख रहा है आपको वाई, इससे मैं इसको ऐसे करूँ तो कुछ हमारा इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ये देखो कुछ इस तरीके से, जबकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, हमें इसका पिवट चेंज करना पड़ेगा। तो मैं वाई को अभी नॉर्मल करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है पिवट, इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये जो आपको लाइनें दिख रही है ना, इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं पिवट पे आता हूँ यहाँ पे और जो इसका जेड है इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा सकता हूँ कुछ इतना और ऐसे पीछे भी ले जा सकता हूँ कुछ इतना। तो मैं पीछे की तरफ ले जाता हूँ, अपने अकॉर्डिंग आपकी इच्छा कितना भी ले जा सकते हैं आप। अब मैं अपने इस वाई रोटेशन से इसको ऐसे करूँ तो देखो हमारा ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ठीक है, जैसा हमें चाहिए था, ताकि हमें एक सर्कल मिले कुछ इस तरीके से। तो पिवट कुछ इतना दे रखा है मैंने, माइनस का 1.2 कर लेता हूँ तो थोड़ा सा हमें सर्कल और बड़ा मिलेगा ताकि सबके लिए जगह अच्छे से हो जाए। तो वाई को मैं अभी फिलहाल नॉर्मल करता हूँ। अब मुझे इसे कितना रोटेट करना पड़ेगा वो आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने 6 इमेजेस ले रखे हैं तो सिंपल से कैलकुलेशन करेंगे। मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 360 डिवाइड बाय 6। 360 जो हमारा पूरा सर्कल होता है और 6 इमेजेस मैंने ले रखे हैं, इक्वल करें तो 60 डिग्री का आ रहा है। तो इससे क्या होगा, पूरे के पूरे सर्कल में सारे इमेजेस हमारे इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अगर आपके पास 6 से ज़्यादा इमेजेस हैं, 7, 8, 10, तो आप यहाँ से उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो मेरे केस में 6 है तो मुझे 60 मिला। तो मैं इस ट्रांसफॉर्म को अभी कुछ नहीं करूंगा क्योंकि जो हमारा पहला इमेज है ये हमारा सेम पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है। तो मैं एक और ट्रांसफॉर्म लूंगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और इस वाले पे राइट साइड में जाएंगे, वाई में जाके मैं यहाँ पे 60 कर दूंगा और सेम सबके साथ 60 प्लस 60 प्लस 60 करते रहेंगे ऐसे ही। एक और बार कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे जाता हूँ 60 प्लस 60 120 हो जाएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही मैं सबको पोजीशन कर लेता हूँ। तो देखो मैंने पूरा कर लिया यहाँ पे। अब हमें इसको रोटेट करना है। तो रोटेट के लिए आप कैमरा से भी कर सकते हैं, आप मर्ज से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लूंगा एक ट्रांसफॉर्म 3D। तो इस कैमरा के बाद मैं एक ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा। मैं कैमरा को ही रोटेट कर रहा हूँ बेसिकली। तो इस कैमरा के बाद शिफ्ट प्लस स्पेस बार 3xf, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्म 3D ऐड करेंगे। ट्रांसफॉर्म 3D को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में जाऊंगा और ये वाई रोटेशन दिख रहा है। अगर मैं इसका से रोटेट करूं, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं रेंडर 3D को यहाँ लेके आता हूँ। इस वाई रोटेशन को अगर मैं ऐसे रोटेट करूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रोटेट हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका पिवट अभी चेंज नहीं हुआ है। इसका पिवट जो है वो 0 है पहले से, ठीक है। तो इसका पिवट हमें चेंज करना पड़ेगा। जो हमने इस वाले ट्रांसफॉर्म में दिया था, जो कि मैंने माइनस का 1.2 दिया था, वही पिवट पॉइंट मैं अपने इस वाले ट्रांसफॉर्म 3D में दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का 1.2। अब अगर मैं रोटेट करूँ तो ये देखो, ठीक है, आप किसी भी तरह रोटेट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो इसको नॉर्मल करते हैं अभी, परफेक्ट है। मैं कैमरा को पकड़ता हूँ और थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है मुझे। तो मैंने ये सजा तो लिया है, लेकिन उससे पहले हमें एक और एनिमेशन करना था जो कि वो फ्लाई वाला था। वो हम कैसे करेंगे? इन सबको मैं यहाँ से हटाऊंगा, पहले हम वो वाला एनिमेशन करेंगे, उसके बाद में इन सबको ऐड करूंगा, ठीक है। मैं इन सबको यहाँ से हटाता हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने पहले बनाया था। और इसको मैं यहाँ से उठा देता हूँ, इधर रखते हैं अभी। अब मैं यहाँ पे लूंगा एक और ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस बार 3xf ऐड करता हूँ मैं, 0 फ्रेम पे हूँ अभी। अब मैं इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में जाऊंगा और जो इसका z है इसको मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ आगे, और इसको मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो मुझे कुछ इस तरह से फ्लाई लाना है। तो हम x में की फ्रेम लगाएंगे और अपने z पे की फ्रेम लगाएंगे। तो मैं अभी 0 फ्रेम पे हूँ, x पे लगाया की फ्रेम और इसको जितना आपको करना है उतना आप ऐसे कर लेंगे। तो मैंने कुछ इतना किया, अपने z पे की फ्रेम लगाऊंगा और इसको पूरा का पूरा यहाँ से बाहर कर लूंगा, ठीक है। इस तरह से हम पूरा बाहर कर लेंगे, परफेक्ट। अब मैं आता हूँ थोड़ी दूर आगे, लगभग आया मैं 40 फ्रेम पे। आप चाहे कितने भी आ सकते हैं। राइट साइड में जाऊंगा, एक्स को मैं कर दूंगा 0 ताकि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ सके, और जेड को भी मैं कर दूंगा 0 ताकि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ सके। तो मैं चलाऊं तो कुछ हमारा ऐसा आएगा, ये देखो, है ना मस्त। वो इमेज गायब नहीं हो रहा, वो उसके पीछे चला जा रहा है। तो पहले मैं इसको स्मूथ कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा, इस प्लाइन में जाऊंगा, इन सबको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जूम टू फिट करूंगा। अब इन सबको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से, एस दबाऊंगा, एस से सिंगापुर, और टी दबाऊंगा, टी से टार्जन, और इसको मैं ऐसे लॉक करता हूँ अभी, और इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्मूथ लगे। तो ये देखो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। आप चाहे थोड़ा और स्मूथ कर सकते हैं, मुझे इतना ठीक लग रहा है। प्लान को बंद करता हूँ। अब सेम इस ट्रांसफॉर्म को मैं सबके साथ ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, सिंपल है। कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, इसके साथ भी कंट्रोल वी, इसके साथ भी कंट्रोल वी, सबके साथ कंट्रोल वी, परफेक्ट। तो अब मैं चलाऊं तो ये देखो, अब मैं चाहता हूं जब ये 40 पे खत्म हो तो मैं इसको ऐसे रोटेट कराऊं, सारे इमेजेस पहले अपने प्लेस पे इकट्ठे हों जहां उसे होना चाहिए।
उसके बाद हमारा रोटेशन वाला हो। लेकिन उससे पहले मैं ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूँगा, मुझे थोड़ा सा और एनिमेशन देना है, इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे। अब ध्यान रखना इसका पिवट पॉइंट मैंने वही किया है जो मैं पहले रखने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका पिवट पॉइंट और इसका पिवट पॉइंट सेम होना चाहिए। तभी मैंने पहले ये सेट किया, उसके बाद मैंने ये सेट करके दिखाया आपको। अब मैं अपने इस एक्स रोटेशन से इसको कुछ ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी मैं 40 पे हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ मैं की फ्रेम, थोड़ी दूर आगे आता हूँ, लगभग 65 पे आया मैं, राइट साइड में गया और एक्स को मैं कुछ इस तरीके से नीचे ले आऊँगा। अगर कुछ अजीब लगता है तो हम बाद में इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, इस वाले ट्रांसफॉर्म को। इस प्लान में जाएंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, कंट्रोल ए सिलेक्ट करूंगा, एस से स्मूथ करूंगा और इसको मैं ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लूंगा, कुछ इतना करते हैं, फुल कर देते हैं, तो कुछ हमारा ऐसा आएगा, ये देखो, है ना मस्त। प्लान को करते हैं बंद। अब जब ये इतना हो जाएगा 65 तक, उसके बाद मैं अपनी ये वाले ट्रांसफॉर्म लूंगा, यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, थोड़ा जगह बनाते हैं दोस्तों। अब इस वाले ट्रांसफॉर्म में पहला वाला जो था उसमें कुछ एनिमेशन नहीं था, इसमें मैं फिलहाल एनिमेशन नहीं देता, इसमें एंड में एनिमेशन दूंगा, इसमें भी एक एनिमेशन देंगे हम। अब मैं लगाता हूँ दूसरे वाले को, यहाँ पे देखो अपनी जगह पे आ चुका है ये, जहाँ पे हमने पहले सेट किया था। मैं 65 पे हूँ, इसके रोटेशन वाई पे की फ्रेम लगाएंगे। मैं थोड़ी दूर आगे जाऊंगा, लगभग गया मैं 100 पे और यहाँ पे फिर से की फ्रेम, वापस आऊंगा अपने 65 की फ्रेम पे, क्योंकि पहले से 60 हो रखा है, मैं इसको पहले 0 करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से आएगा, ये देखो, है ना मस्त। अब सेम एनिमेशन में सबके साथ लगाऊंगा, तो क्या करेंगे, अपने इस वाले को लूंगा, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, 65 पे आएंगे, की फ्रेम 100 पे आया, की फ्रेम 65 पे वापस गया, इसको यहाँ से 0 कर देंगे और 100 पे पहले से 120 पे रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसको लगा लेते हैं, 100 पे की फ्रेम 180 पे है, अच्छी बात है। 65 पे जाऊंगा और की फ्रेम लगाएंगे, या फिर आप सीधे 0 कर देंगे तो भी की फ्रेम लग जाएगा। अब इसके साथ भी कर लेते हैं। अब मैं चला के दिखाऊं तो कुछ हमारा इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरा ये वाला है ये भी ऐसे घूम के यहाँ पे आए तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो मैं इसको पकड़ता हूँ, 65 पे जाता हूँ, इस पर कोई की फ्रेम नहीं है पहले से, ठीक है, ना ही हमने कोई पोजीशन सेट करी है। वाई पे लगाऊंगा की फ्रेम, 100 पे आऊंगा, यहाँ पे हम कितना दे सकते हैं, अगर मैं ऐसे दूं, देखो कुछ इस तरीके से घूमेगा ये, कुछ ऐसे, तो घूम के यहीं पे आना चाहिए वापस, दिख रहा है आपको। तो इसको हमें 360 देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 360 दूंगा, एक फुल रोटेशन कंप्लीट। अब मैं इन सबको स्मूथ कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सब में सेम एनिमेशन है, तो इस लाइन में जाऊँगा मैं और ये सब कुछ सिलेक्ट होगा, यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करना, जूम टू फिट करना, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, एस से स्मूथ करूँगा और मैं कुछ इनको ऐसे बढ़ा सकता हूँ। की फ्रेम को बंद करते हैं, मतलब इस प्लान को बंद किया मैंने, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये देखो, है ना मस्त। सब कुछ हमारा 100 पे खत्म हो रहा था। 100 पे खत्म होने के बाद मैं इसे एक फुल रोटेशन दूंगा, जैसा हमने रोटेशन वाला देखा था। तो इसके बाद मैं लूंगा एक नया ट्रांसफॉर्म, आप इससे भी कर सकते हैं लेकिन मुझे एक नया लेना है जो कि अच्छा होता है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं 3xf, ऐड करेंगे तो यहाँ पे नया ट्रांसफॉर्म ऐड होगा। अब मैं इसे 100 से शुरू करूंगा, 100 पे गया, वाई पे की फ्रेम लगाएंगे राइट साइड में और एकदम एंड पे आता हूँ मैं 145 पे और यहाँ पे मैं 360 लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब मैं चलाऊँ तो कुछ हमारा इस तरफ से घूम रहा है, क्यों, क्योंकि इसका हमें पिवट पॉइंट चेंज करना है। ठीक है, हमने नया ट्रांसफॉर्म लिया है, तो पिवट पे जाऊंगा मैं और यहाँ पे वही लिख दूंगा मैं जो हमने सब जगह किया है, माइनस का 1.2। अब चलाऊं तो ये देखो, अब ये उल्टा घूम रहा है, जबकि मुझे कुछ ऐसा घुमाना था, इस तरफ से रोटेट हो रहा है ना ये, तो मुझे इसको इस तरफ से घुमाना था। तो यहाँ पे आऊँगा, 145 पे आया मैं और यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगा, माइनस का 360, तो इस तरफ से घूमेगा और इस तरफ से चालू होगा। अब इसको स्मूथ भी कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे, ये देखो, यहाँ पे आया ये, थोड़ा सा रुक रहा है पहले। तो ये मैं एक काम करूँगा, इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूँगा, की फ्रेम्स में जाऊँगा, इसको यहाँ से खोल लेंगे, जूम टू फिट करूँगा मैं, और ये 100 वाला था ना जहाँ से हमने इसको शुरू किया था, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से यहाँ ले आऊँगा 90 पे, मतलब 95 पे, लगभग 5 फ्रेम पीछे। की फ्रेम को बंद करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, अब नहीं रुक रहा, देखो। ठीक है, अब मुझे इसको स्मूथ करना है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, कि जैसे मैं इसको दे रहा था ये कुछ ऐसे रोटेट हो रहा था, तो यहाँ पे आके ये स्लो हो रहा था, ये देखो यहाँ पे आके स्लो हो रहा था। ठीक है, तो मुझे इसको स्लो ही स्टार्ट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस प्लान में जाता हूँ, सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, कंट्रोल ए सिलेक्ट करता हूँ, एस से स्मूथ करेंगे। ये जो ईज इन मैंने लॉक किया था इसको मैं यहाँ से खोल लूँगा, और जो ईज इन है ऊपर वाला, मतलब इसको मैं ऐसे बढ़ाऊँगा, ऊपर वाला मतलब ये ईज आउट। ठीक है, अब अगर मैं चलाऊँ तो ये देखो स्लो स्टार्ट हो रहा है ना, बस हमें यही चाहिए था, हो चुका है हमारा काम। इस प्लान को बंद करते हैं तो हमारा काम हो चुका है दोस्तों। अब मैं चलता हूँ व्हाइट पेज पे, फिर आपको दिखाता हूँ, उससे पहले हमें इसको 2D में लाना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ से लूँगा एक बैकग्राउंड,
इस बैकग्राउंड को अपने इस मीडिया आउट से कनेक्ट करेंगे और इस रेंडर 3D को मैं इस बैकग्राउंड से कनेक्ट करूँगा तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा और इस मीडिया आउट को मैं यहाँ दिखाऊँगा। अब चलते हैं 8 पेज पे, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, हो चुका है हमारा। अब आप चाहे तो सिर्फ ये वाला रोटेशन रख सकते हैं, मैंने बस थोड़ा सा और ऐड किया था। और आप इसमें बैकग्राउंड कुछ भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है दोस्तों। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।